एनाबेल डॉल एक बार फिर चर्चा में आ गई है क्योंकि अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में पैरानॉर्मल जांचकर्ता डैन रिवेरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनकी मौत को एनाबेल डॉल से जोड़ा गया। एक बार फिर 2025 में दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल एनाबेल ने अपना डर फैलाना शुरू कर दिया है। 50 साल तक लॉक्ड ग्लास केस में रहने के बाद ये श्रापित डॉल अब अपनी पावर्स के साथ वापस सामने आई है। पहले हम देखते हैं कि एनाबेल डॉल की हिस्ट्री क्या है। 1970s में नर्सिंग स्टूडेंट डोना को मिला एक इनोसेंट सा टॉय, एनाबेल डॉल। शुरू में सब नॉर्मल था, एक हार्मलेस टॉय, लेकिन धीरे धीरे डॉल अपनी जगह से खुद मूव करने लगी, कभी बेड पे, कभी लिविंग रूम में, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसको कंट्रोल कर रही हो। डोना और उसकी रूममेट को पेपर नोट्स मिलते थे जिनमें लिखा था हेल्प अस, जैसे कोई ट्रैप्ड सोल्स उनसे बात कर रहे हो। एक दिन डॉल ने एक दोस्त पर अटैक किया। उसके बॉडी पर क्लॉ मार्क्स आ गए और चीक पर खून के निशान। डोना समझ गई कि ये सिर्फ एक डॉल नहीं, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तभी एड और लोरेन वॉरेन बुलाए गए। उन्होंने कंफर्म किया कि डॉल एक डीमन के कंट्रोल में है और ये सिर्फ शुरुआत है। डॉल ने लोगों को डराया, चोट पहुंचाई और हर रात अपनी डार्क एनर्जी से सबको टेरराइज किया। फाइनली वॉरेन्स ने डॉल को अपने म्यूजियम में लॉक कर दिया, एक ग्लास केस में, और वार्निंग लिखी, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। आज भी लोग कहते हैं कि उस केस के अंदर भी वो कभी कभी मूव करती है, जैसे उसका गुस्सा अभी भी जिंदा है। लेकिन लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक एनाबेल अब ग्लास केस में नहीं है। मतलब कोई भी अब इस कर्स्ड डॉल के सामने आ सकता है। एनाबेल सिर्फ मूवी का हॉरर नहीं, ये रियल कर्स्ड डॉल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2025 में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा, जो सालों से एनाबेल डॉल के हैंडलर थे, 13 जुलाई को गेटिसबर्ग के एक होटल रूम में मिस्ट्री डेथ का शिकार हो गए। डॉक्टर्स ने कहा एक हार्ट अटैक, लेकिन लोगों कहते हैं ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था। फैंस का मानना है कि ये एनाबेल का श्राप था। और सबसे ज्यादा हैरत की बात, उस वक्त डॉल उस रूम में थी ही नहीं। तो फिर सवाल ये है, अगर डॉल वहां नहीं थी तो डेथ का असली कारण क्या था? वीडियो पसंद आया? लाइक और कमेंट करो अगला हॉरर स्टोरी कौन सा हो।